तो इस कोर्स के समरी के इस 21वें टॉक में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको जो भी 20 टॉक आपने सुने हैं और टेक्स्ट में भी जो 20 टॉपिक जो आपने पढ़े होंगे उसका एक सारांश जो है हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो ख़ास करके हमारा ये जो कोर्स है बौद्ध दर्शन का, इसमें इसको पांच प्रमुख हिस्सों में जो है बांटा गया है। पहला है अप्रोच, ये काफ़ी संक्षिप्त ऐसे पहले और दूसरे चैप्टर में हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें बुद्ध धर्म को समझने के लिए जो एक बेसिक फ्रेम जो है वो क्या होनी चाहिए, इसकी बात है। उसके बाद बुद्ध को समझना, इसके 2 हिस्से हैं। उसके बाद बुद्ध की दृष्टि को समझना, उसके बाद उस दृष्टि को अपने जीवन में उतारने के लिए जिसे पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसे समझना, अर्थात शील और समाधि को समझना। और अंत में इसी शिक्षा को बुद्ध के सुत्तों के माध्यम से, जो ये पहले 4 पॉइंट्स आए हुए हैं, उन्हीं बातों को बुद्ध ने जो सुत्त दिए हैं, बुद्ध ने जो प्रत्यक्ष शिक्षाएं दी है, उसके माध्यम से देखने की कोशिश करना। तो ये इस तरह से 5 हिस्सों में हमारा ये कोर्स बटा हुआ है। अभी हम इसको पहले पॉइंट को देखते हैं कि अप्रोच को हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध शिक्षाएं जो है ये मन पर आधारित है, ईश्वर पर नहीं। सृष्टि के निर्माता ईश्वर, यह बुद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र स्थान नहीं है, बल्कि मनुष्य का मन, यह बुद्ध की शिक्षा का केंद्र स्थान है। जो भी बात है मनुष्य के मन की बात की जाती है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो शिक्षा है उसकी प्रमुख बात है कि हर मोड पे उसको अंडरस्टैंड करना और इन्वेस्टिगेट करना, नॉट जस्ट बिलीविंग। ये उसका मुख्य जो है आयाम है। जो भी आप शिक्षा देते हैं, बुद्ध स्वयं कहते कि केवल मैं कहता हूँ इसलिए मत मानिए, मैं जो कहता हूँ उसका इन्वेस्टिगेट करिए, उसको अपने अनुभव में देखिए, और अगर आपको ये अनुभव आता है कि ये आपको कल्याण की तरफ ले जा रहा है तो उस पर आप विश्वास करिए। या फिर विश्वास मेरे पर किया हुआ नहीं है, बल्कि ये विश्वास आपने खुद जो है अपने आप पर किया हुआ विश्वास होगा। उसके बाद तीसरा मुद्दा है कि जो बुद्ध धर्म के अप्रोच को के संबंध में जो है कि हम जो करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, उसका जो ध्येय है वह है अस्तित्व की सत्यता का अनुभव करना। और अस्तित्व की सत्यता का अनुभव हम अपने मन को प्रशिक्षित करके करते हैं। ये जो है ये बुद्ध धर्म की शिक्षा का स्वरूप है, और इस तरह से हम पूरे कोर्स को इसी अर्थ से देखेंगे। और अंततः जो है ये सारा मार्ग जो है, ये जिसे धम्म कहते हैं, ये प्रज्ञा के तरफ, अस्तित्व के सत्यता के तरफ ले जाने वाला धम्म है, शिक्षा है। इस रूप से जो है अगर हम देखते हैं तो हम खास करके बौद्ध दर्शन को, बौद्ध धम्म को जो है अच्छे से समझना हमारे लिए आसान होगा। तो यह है पहला पॉइंट, पहला सेक्शन हमारे कोर्स का। अभी हम दूसरे सेक्शन की तरफ देखते हैं, जिसमें बुद्ध को समझना, ये दूसरा उसका हिस्सा है। इसके 2 प्रमुख अंगों को हमने इसको अपने कोर्स में देखा है। पहले में कि जो ऐतिहासिक बुद्ध है, जिन्हें शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिन्हें कहते हैं, उनका जीवन, उनके जीवन का महत्व, उनका कार्य और उनका जो ऐतिहासिक जो सिग्निफिकेंस है उसको जानना। इसके लिए बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। हमारे इस कोर्स में हमने बहुत ही संक्षिप्त में उसको रखने की कोशिश की है। आपको जहाँ से भी इस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त होती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आयाम जो है इसी मेन उसके बुद्ध को समझने की इस क्षेत्र के में, वह है कि बुद्धत्व, ये जो अवस्था है, स्टेट ऑफ बुद्धहुड, इस अवस्था को समझने की कोशिश करना। अर्थात ये जो बुद्धत्व की अवस्था है, ये हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है। हर मनुष्य जो है परिपूर्ण रूप से अपनी जो अंतस्थ क्षमताएं हैं उनका विकास कर सकता है। और इसलिए इस बुद्धत्व की अवस्था को पहचानने के लिए, समझने के लिए जो हम जो भी कोशिशें करते हैं, उसके संबंध में ये दूसरा हिस्सा जो है हमारे कोर्स में हमने रखा है, जिसके बारे में भी आप काफ़ी सारी जानकारी अन्य जगहों से भी प्राप्त करा सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो है
इसमें हम खास करके बुद्ध की जो दृष्टि है उसे समझने की कोशिश, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। आपने बार बार मेरे यहाँ इस श्रृंखला में व्याख्यानों में सुना होगा कि बुद्ध की शिक्षा शील, समाधि और प्रज्ञा इस त्रिविध रूप में देखी जाती है, और इस कोर्स में हम प्रज्ञा को सबसे पहले ले रहे हैं, जिसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध करते हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि से शुरुआत होती है। उसी तरह से इस कोर्स में हमने प्रज्ञा से शुरुआत की है, और प्रज्ञा इसका मतलब अस्तित्व का सत्य दर्शन, अपने स्वयं का, अपने संपूर्ण जो स्थिति है, अस्तित्व है, उसका दर्शन। तो उसके 3 प्रमुख अंगों को हमने देखा। पहला है कि बुद्ध की जो केंद्रीय ऐसी दृष्टि है जिसको वे उस गाथा के रूप में रखते हैं, वह गाथा है ईमस्मिं सति ईदम होती, इमस्स उप्पादा ईदम उपपज्यति, इमस्मिं असति ईदम न होती, इमस्स निरोधा ईदम निरुज्यति। मतलब ये है इसलिए ये है, इसके नहीं होने से ये नहीं होता, इसके समाप्त होने से यह समाप्त होता है। ये जो केंद्रीय प्रिंसिपल जो है कि इसका अर्थ यह है कि हर चीज दूसरे स्थितियों पर अपने अस्तित्व के लिए अवलंबित है। इस बात को देखना, ये जो है, ये बुद्ध की पहली जो दृष्टि है, मुख्य दृष्टि जो है, उसका हमने अध्ययन किया, उसको विस्तार से हमने देखा है। उसके बाद जो है उसके जो मेन एप्लीकेशंस है उसको हमने देखा। पहला एप्लीकेशन है 4 आर्य सत्यों का। उसको हमने विस्तार से देखा कि किस तरह से बुद्ध की दृष्टि को ये जो मूल दृष्टि का पहला एप्लीकेशन किस तरह से हम समझ सकते हैं 4 आर्य सत्यों के माध्यम से। फिर दूसरा एप्लीकेशन जो है वह है 12 निदानों का। निदान मतलब श्रृंखला एक तरह से। तो ये जो 12 निदान जो है हमने काफ़ी संक्षिप्त रूप में भवचक्र के रूप में देखा है। भवचक्र के अर्थ से जो है किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से इसको हम समझते हैं, इसको हमने देखा है। खास करके इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये केवल कोई सिद्धांत या कोई थियरी नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप में चिंतन करके अपने स्वयं के अनुभव को इससे निर्माण करने की यह बात है। और इसलिए ये आप समझ गए हैं इस अर्थ से नहीं, बल्कि इसको समझने की बार बार कोशिश करना और उसके माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करना जो है, ये इसका माध्यम है, ये इसका उद्देश्य है। और इसलिए इसके संबंध में जो है आपको काफ़ी सारा साहित्य जो है बौद्ध धर्म में उपलब्ध है। हम इस कोर्स में आपको एक तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना ज़रूरी है उसकी हम बात करते हैं। वास्तव में ये हमारे संपूर्ण जीवन की अंडरस्टैंडिंग जो है इसका नित्य रूप से बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रह सकते हैं, और इसका निश्चित रूप से हमारे जीवन में लाभ ही होगा। अभी ये तीसरा सेक्शन हमने देखा है किस तरह से बुद्ध की दृष्टि को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब चौथा सेक्शन जो है जिसे पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, परिवर्तन का मार्ग, और इस परिवर्तन का मार्ग में हम शील और समाधि को देखते हैं। शील तो इसमें पहला है कल्टीवेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, जिसे अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प कहते हैं, सम्मा संकल्पो। तो ये जो सम्यक संकल्प है, जो भी दृष्टि को हमने अपने अंदर उतारने की कोशिश की है, बुद्धि से समझा है, उसके तरफ अपने भावनिक शक्ति को मोड़ना जो है, जब तक हम नहीं करते तब तक परिवर्तन की दिशा में हम नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ ये जो अपने पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करना जो है, एक तरह से उस सच्चाई को जो हमने एक तरह से स्वीकार किया है, सच्चाई को देखने की हमने कोशिश की, उस दिशा में अपने लिए अपना परिवर्तन करने के लिए हम इस सकारात्मक मन की अवस्थाओं का उपयोग करते हैं, उसका परिवर्तन करते हैं। इसमें हमने देखा है कि 4 ब्रह्म विहार जो है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये किस तरह से सकारात्मक मन की भावना है जिसका हम विकास करते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा है कि किस तरह से हिरी और अपत्रप्य, आत्मलज्जा
और परलज्जा जो है, इसका उपयोग हम अपने ये सकारात्मक भावनाएं जो है उसका उपयोग अपने स्वयं की मन की रक्षा के लिए हम किस तरह से करते हैं, उसका सिस्टमेटिक कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं उसकी बात देखी हमने। और उसके साथ ही श्रद्धा का विकास क्या है, इसको हमने इस टॉपिक के अंदर देखा। उसके बाद शील का हमने अध्ययन किया, खास करके पंचशील जो है बुद्ध के, जो सर्वसामान्य काया, वाणी और मन, ये अपने जो त्रिविध जो बाइफर्केशन है अपने अस्तित्व का, तो काया के शील देखे हमने, वाणी के शील और मन के शील, इस तरह से हमने पंचशीलों का इसमें अध्ययन किया हुआ है। और ये खास करके कर्म नियम, 5 नियमों का जो हमने अध्ययन किया है वो भी इसी के तहत आता है, शील के तहत आता है, क्योंकि 5 नियमों का अध्ययन करके हम कर्म का ओरिएंटेशन क्या है, कर्म का स्थान क्या है अपने इस जीवन में और बुद्ध धर्म के आचरण में, उसको समझते हैं। और उसकी समझदारी की वजह से शील का आचरण क्यों करना चाहिए, इस तरह से नैतिक आचरण की क्या ज़रूरत है, इस बात को हमें स्पष्ट होता है। और इसलिए ये जो है दूसरा हिस्सा है शील का, जो इस पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है। उसके बाद में जो है इसी हिस्से में हमने शील और समाधि के इस अंग में हमने ध्यान साधनाओं का अध्ययन किया। ध्यान साधनाओं में प्रमुखता से 2 ध्यान साधनाओं का हम जिक्र करते हैं। एक तो आनापानसति, जो श्वास के स्मृति का ध्यान साधना है, इसकी ध्यान साधना है, जिसका विस्तार से आप इसमें देखते हैं। और हमें अपेक्षा ये है कि ये मात्र अध्ययन के लिए नहीं है, वो जानने के लिए नहीं है कि ये ध्यान कैसे किया जाता है, बल्कि उसको करके देखना, इसके लिए इसका आप उपयोग करेंगे। और ख़ास करके आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो ऑडियोज़ है जिस पर 20 मिनट 25 मिनट ध्यान साधना को लीड किया गया है, आप अपने कानों में हेडफोन्स डालकर जो है जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये इस तरह से ध्यान साधना की जाए, तो उस तरह से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आप मेरा नाम अगर सर्च करते हैं मेडिटेशन ऑडियोज़ के लिए, तो आप निश्चित रूप से मेरी ऑडियोज़ आपको उपलब्ध होगी, जिसमें हम आनापानसति को 20 या 25 मिनट का ध्यान आप ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और उसी के साथ मैत्री विकास का ध्यान साधना जो है उसकी बात हमने की, और यह भी आप जो है ऑडियो के माध्यम से शुरुआत में कर सकते हैं। एक बार आप उसके साथ अच्छे से फैमिलियर हो गए तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा यह है कि इसका नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको हर हाल में अपने जीवन के लिए सहायता होगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये किसी तरह से एकेडमिक कोर्स से की तरह न लेते हुए ये आपके जीवन में सहायता करने के लिए, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को एक तरह से ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी का जीवन जीने के लिए ले जाने के लिए सहायता करने वाला है। इस तरह से अगर इसके तरफ देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। यस, तो ये है हमारा चौथा हिस्सा, जिसे हम पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद जो है हमने ये देखा है कि ये जो बुद्ध की शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो शिक्षा है, इसी शिक्षा को भगवान बुद्ध के सुत्तों में जो आई है उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अर्थात सुत्तों का अध्ययन हम यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बुद्ध के स्वयं उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ संवाद किया, इसका हमें यहाँ अंदाज आता है सबसे पहले। दूसरा, इन संवादों के माध्यम से एक तरह से किस तरह से जीवन के अलग अलग अंगों में हमें सहायता हो सकती है, किस तरह से ये जो चर्चा है बुद्ध ने बताए हुए जो शिक्षाएं हैं किस तरह से जीवन से सीधा संबंध रखती है, उसके बारे में हमें इसकी मदद होती है। इसमें सबसे पहले हमने करणीय मैत्त सुत्त को देखा है। ये सुत्त बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा सुत्त है, कहा जा सकता है कि पिछले 2500 साल में भगवान बुद्ध के बाद जो है इसे कंठस्थ करके इतनी सारी हमारी पहले की पीढ़ियां जो है इसका अध्ययन, उसको कंठस्थ करना, उसका अध्ययन करना और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते आई हुई है। और इसलिए इन सुत्तों के माध्यम से हम अपनी जो पीढ़ियां हैं पहले की, उनके साथ भी उनके जो जीवन में उन्होंने जो वैल्यूएबल समझा है, जिसका उपयोग किया है अपने विकास के लिए, उसके संपर्क में आते हैं। उसके बाद हमने महामंगल सुत्त का अध्ययन किया।
अभी महामंगल सूत्र भी इसी तरह से पिछले 2500 सालों में लोगों ने अपने कल्याण के लिए जिसका उपयोग किया, जहाँ की बाहर के चिन्हों को देखते हुए इसमें मेरा मंगल होगा या अमंगल होगा, इस तरह की बातें न करते हुए मैं जो इस तरह से कर्म करता हूँ उससे मेरा मंगल और अमंगल किस तरह से अवलंबित है, इस तरह की चर्चा इस मंगल सूत्र में की हुई है। और इसका अध्ययन विस्तार से ये 12 जो जिसमें गाथाएं हैं, ऐसी यह काव्य है जिसका हम ये इसमें अध्ययन करते हैं। आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं और अपने नित्य रूप से इसको उसका पठन करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा लेंदी सूत्र हमने लिया है, वो है सिगालोवाद सूत्र। ये थोड़ा सा इन पहले 2 सूत्रों से ज़्यादा विस्तारित है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके एक युवा को बुद्ध किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, वो जो कर रहा है तो एक तरह से क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार बात है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए, इस तरह से बुद्ध उसको मार्गदर्शन नहीं करते हैं। बुद्ध स्वयं उसके साथ संवाद प्रस्थापित करते हैं और उसको न्योता देते हैं कि अगर आप इस बात को और अच्छे से करना चाहोगे तो आप कैसे कर सकते हो। और वो जो करना चाहता है उसी फ्रेम में बुद्ध अपनी शिक्षा को पेश करते हैं और फिर जो है उसे विस्तार से बताते हैं। और ख़ास करके यहाँ अपने कर्म को किस तरह से शुद्ध करना चाहिए, एक तरह से स्वयं की जिम्मेदारी किस तरह से लेनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा जो है मित्रता, सही मित्रता और गलत मित्रता, इसमें फ़र्क कैसे करना चाहिए और ये फ़र्क अपने जीवन के कल्याण के लिए कितना उपयुक्त है, ये बात जो यहाँ बुद्ध करते हैं ये हमारे हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उसके बाद इसी सूत्र का जो आखिरी सेक्शन है उसमें बुद्ध जो 6 दिशाओं की पूजा की बात करते हैं, और वह है कि हमारी दिशाएं जो है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है लाइफ का, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमारे रिलेशनशिप्स से बनता है। हम अपने परिवार से, अपने गुरुजनों से, अपने नौकर चाकरों से, अपने मित्रों से जिस तरह का रिश्ता रखते हैं उस तरह से हमारा जीवन बनता है। और ये कॉन्टेक्स्ट अगर हम अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करके बदल सकते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो इस तरह का ये जो शिक्षा जो है ये सिगालवाद सूत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और अंत में हमने कालाम सूत्र को देखा। कालाम सूत्र इतना ही प्रसिद्ध ऐसा सूत्र है जिसका बहुत उपयोग चिंतन के लिए, मनन के लिए और अपने बुद्धि के विकास के लिए लोग करते हैं। इसमें खास करके किसी तरह से गलत फहमियों में न पड़ते हुए जो एक सोशल हैबिट्स के रूप में चीज़ों को सही गलत ठहराने के जो क्राइटेरियाज जो है वो किस तरह से हमने अप्लाई नहीं करने चाहिए, और वास्तव में जो क्राइटेरियाज अप्लाई करने चाहिए वो कौन से हैं, ताकि आपके कल्याण के लिए जो ऑथेंटिक शिक्षा जो है आप किसी भी गुरु से सुनो, किसी भी किताब से पढ़ो, आप कहीं से भी कोई शिक्षा सुनते हो, कोई बात कहते हो, उसको अप्लाई करने के पहले ये क्राइटेरियाज उसके ऑथेंटिकेशन के लिए आप लगा कर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ये जो है ये हम इस कालाम सूत्र के इस आखिरी सेक्शन में हमने देखा है। तो इसलिए ये चारों सूत्र जो है एक तरह से पूरी बौद्ध शिक्षा का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके मूल रूप में जो है हमने इस कोर्स में आपके लिए यहाँ पेश किया हुआ है, और निश्चित रूप से ये आपके जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कार्य करेगा। तो इस तरह से हम इन पूरे कोर्स को देखते हैं 5 हिस्सों में, और मुझे आशा है कि ये आपके लिए समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए और सरलता से आपका इसका उपयोग होगा। तो इस तरह से हम इस पूरे कोर्स की समरी को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको जो भी कठिनाइयाँ होगी समझने के लिए, जो भी मुश्किलें आपको यहाँ से मिलेगी, मुझे आशा है कि आप अपने जो रिसोर्सेस है उसका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, स्वयं किसी तरह से संपर्क में रहेंगे और इसको अपने जीवन को अच्छा करने के लिए उसका लाभ लेंगे। तो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।